छत्तीसगढ़ में आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के नेता आमने सामने हो रहे हैं। हर एक मुद्दे पर राजनीति हो रही है। इस बार अफीम की खेती को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ तेशी भाटिया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अफीम की अवैध खेती को लेकर सियासत तेज हो गई है। रायगढ़ के तमनार में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। पिछले 15 दिनों में प्रदेश के चौथी बार अफीम की फसल मिलने से जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सीधे सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। तो दूसरी तरफ सरकार पलटवार करते हुए कह रही है कि ये सब कांग्रेस के शासनकाल की देन है। भूपेश बघेल के आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने जवाब भी दिया है। पलटवार में बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से लगातार ये छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को पनाह दी गई थी कांग्रेस की सरकार में, और अब उसी पनाह को यहां आरोप के रूप में हमें थोपा जा रहा है। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि रायगढ़ के तमनार में जो पकड़ी गई 1.5 एकड़ के आसपास अफीम की खेती है, उस खेती का असर सीधा सीधा कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में इनको संरक्षण दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि अब ऐसे अफीम खेती करने वाले माफियाओं को सरकार ने यहां पर पनाह देने का काम किया है, जिस कारण ये खूब फल फूल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर आरोपों की राजनीति हो रही है। क्या है वो आरोप और क्या है वो मुद्दे जिसके चलते अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सियासत ने एक और नया रुख पकड़ लिया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ श्रुति शुक्ला, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। श्रुति जी, आपका स्वागत करूंगी। और श्रुति जी, आखिरकार अफीम की खेती को लेकर आमने सामने हो चुकी है सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए एंकर महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली स्थिति मुझे अभी दिखाई दे रही है कि देखिए, सत्ता सरकार आपकी है, डबल नहीं अपितु ट्रिपल इंजन की सरकार है पूरे देश सहित प्रदेश भर में, और आप आरोप लगाते हैं विपक्ष के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अभी मैंने डिप्टी सीएम अरुण साव जी का बयान सुना, ये कहते हैं कि विपक्ष जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे है ये, मतलब ये फसल बोई गई थी उस समय की खेती है ये। तो मुझे एक बात बताइए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और आपको अगर ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार के समय अफीम की खेती हुई थी, उस समय इन पौधों को बोया गया था और उस समय ऐसे अवैध कारनामे हो रहे थे, तो आप उस समय विपक्ष थे। तो विपक्ष होने के नाते आपने उस समय आवाज क्यों नहीं बुलंद की और आपने इस चीज के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? यानी स्वयं की गलती को ढकने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना भारतीय जनता पार्टी की रीति बन चुकी है। लगातार प्रदेश में पहले तो पिछले 2 वर्षों से आप अपराध को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके बाद जो शराबबंदी की बात आप कांग्रेस सरकार में करते थे, वो शराबबंदी करना तो दूर की बात, अपितु गांव-गांव में आपने दारू भट्टी खुलवा दी। आज जहां पे दारू भट्टी नहीं थी, शराब जो है लोगों की पहुंच से जहां पर दूर थी, अब जो शराब है ऑनलाइन भी मिलती है, लोगों के घरों तक आप शराब पहुंचा रहे हैं और गाँव-गाँव में आप दारू भट्टी खोल रहे हैं। इसमें तो ये बात तो, लेकिन श्रुति जी, यहाँ पर सरकार का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश करती है, और अब जब अफीम का मुद्दा उठा दिया गया है कि अफीम की खेती सरकार करवा रही है और उनका संरक्षण दिया जा रहा है उन लोगों को, तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में इन्हें संरक्षण देने का काम किया, जिस वजह से ये बेखौफ हैं, बेलगाम हैं, और अब सरकार पर आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही है। जी, मैं वही कह रही हूँ निशी जी कि आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इन्हें संरक्षण दिया, कांग्रेस सरकार के समय इनकी फसल हुई, तो फिर उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? आप विपक्ष होने के नाते आवाज क्यों नहीं उठाया? वही तो मैं इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप अपनी स्वयं की गलती को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस पूरे मामले को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी मीडिया के माध्यम से अफीम की खेती की जो फोटोज और वीडियोज वायरल हुई, ये कैसे वायरल हुई है? विपक्ष के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो
तो आप अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दुर्ग जिले में जहां पर अफीम की फसल पाई गई, वहां पे भाजपा नेता के जुड़े होने का मामला सामने आया, और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया कि गृह मंत्रालय भी इस चीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना बड़ा अवैध कारोबार बिना किसी संरक्षण के ऐसे तो हो नहीं जाता। और सारा सिस्टम, पूरी सत्ता सरकार आपकी पिछले 2 वर्षों से प्रदेश में है, आपको खबर नहीं कि प्रदेश में कैसे अवैध अवैध कारनामे हो रहे हैं, तो आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दीजिए। और एक जगह की बात हाँ। थी तो समझ आता, जब एक जगह का पता चला तो और जांच हुई, तो तो फिर पता श्रुति जी, चला कि 15 दिनों में बलरामपुर जो में, प्रदेश में रायगढ़ चौथी बार में। ये अफीम की खेती पकड़ी गई है, जी क्या लगता है जी कि निश्चित जी, मैं अब कोई वही कह रही कार्रवाई हूँ। होगी या नहीं होगी? जी, मैं वही कह रही हूँ निशी जी, कि दुर्ग के बाद बलरामपुर, इसके बाद लगातार रायगढ़ में कहीं पे 1.5 एकड़, कहीं पे 3 एकड़, कहीं पे 5 एकड़ में इनकी खेती पकड़ी गई है, और इस पर इनके ही नेताओं का हाथ जो है वहां पे दिखाया जा रहा है। तो इन पर ये अपनी गलती को छुपाने के चक्कर में विपक्ष के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो जनता समझदार है। इसके बाद अभी अफीम की खेती के कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि बियर का मामला सामने आया था, जहां पर सस्ती बियर में मतलब जो है महंगी बियर का स्टिकर लगा करके बेचा जा रहा था। राजनांदगांव जिले का मामला था, जहां पर जो है वहां के प्रभारी मंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति, आप मतलब इनके कार्यकाल में ऐसी स्थिति है, और जो अपनी विफलता को छुपाने का प्रयास करने के लिए ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए कि ऐसे जो है बड़े बड़े अपराध जो हो रहे हैं, ये किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ऐसे अवैध कारनामे किसके संरक्षण में हो रहे हैं, और कब तक आप इस पर रोक लगा पाएंगे? ना कि आप विपक्ष की बातें करके जनता को गुमराह करिए। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं ना कहीं सरकार जो है फेलियर है, और छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को और छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। इनको देखिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए श्रुति ये जी, चीज। यहाँ पर मार्शल को भी गिरफ्तार करने की यहाँ पर एक बड़ी, जिसे कहेंगे, कोशिश की गई, और ये भी कहा जा रहा है कि मार्शल सांगा काफ़ी हद तक ये जो अफीम की खेती होती है इसमें पाया गया है और उसको संरक्षण दिया जा रहा था। हालांकि अब सरकार को जब इस बारे में संज्ञान में ये मुद्दा लाया गया तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। जी, निश्चित तौर पर अब जब मामला संज्ञान में आ गया है, पूरा मीडिया से लेके जनता तक, तो फिर आपको तो कार्यवाही करना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामला ये आता है ना निशी जी, कि इतनी बड़ी वारदात प्रदेश में कैसे हो गई, किसी भी मतलब नशे की अवैध चीजों की खेती करना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। कैसे मतलब वहां पर बीज डाला गया, उसकी फसल बोई गई, और इतनी बड़ी हाँ। बात हो गई, और ये बात अब जाकर के सामने ठीक आई। है। मामला यह है कि इतना बड़ा मामला किसके संरक्षण में हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, यही सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ रितेश मोहरे जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत करूंगी। और शुभम वर्मा हमारे स्टेट हेड है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश मोहरे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और देखिए, यहाँ पर श्रुति जी का एक बड़ा अहम सवाल है कि आरोप मरने से कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि किसके संरक्षण में ये अफीम की खेती हो रही है? रितेश जी, शायद आपका माइक इस वक्त म्यूट है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। तो ठीक है रितेश मौर्य जी, जब तक आपसे कनेक्शन यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी, उससे पहले मैं शुभम आपके पास आना चाहूँगी। और शुभम, जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये खेती किसके संरक्षण में हो रही है कि इतने एकड़ ज़मीन पर ये खेती हो रही है, और वो भी इस अफीम की, आखिरकार किसके संरक्षण में, कैसे ये खेती हो पा रही है? जी, एक यहाँ छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती जो है अवैध रूप से हो रहा है। यहाँ अथॉराइज नहीं है, यहाँ कोई लाइसेंस नहीं है कि यहाँ अफीम की खेती किया जाए। अब वर्तमान में जैसे दुर्ग में जब पकड़ा गया तो छोटे से बच्चे जो है खेत में चला गया था, तो फूल आया तो गांव ने देखा कि अफीम की खेती है। ये जो उजागर है वहीं से शुरुआत हुआ है। फिर वहाँ के जो बीजेपी के कोई नेता है उसको वहाँ गिरफ्तार किया, वहाँ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वैसे पता चला, फिर वो जांच जारी हुआ, पर रामपुर में 2 जगह मिला, फिर रायगढ़ में कल ही और मिला। ऐसे बहुत सारे जो खेती हो रहा है, अवैध रूप से खेती हो रहा है, इसी में प्रत्यारोप चल रहा है भाजपा और कांग्रेस का। कांग्रेस यह कहना है कि यह सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है।
भाजपा का ये कहना कि ये जो खेती है ये बहुत पहले से किया जा रहा है, जांच हम करा रहे हैं तो पता चल रहा है, इसे प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन ये बात यह है कि यह खेती कितने संरक्षण में हो रहा है, कब से हो रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना भी खेती हो रहा है, ये जो बाहरी लोग है, छत्तीसगढ़ बाहरी लोग संरक्षण है, जैसे दुर्ग में है, राजस्थान के लोग वहाँ लिप्त पाया गया, अभी जो कल जो पकड़ा है वो झारखंड से जो लिप्त पाया गया। वैसे बाहर के जो आ रहे हैं वो यहाँ खेती कर रहे हैं या फिर खेती को सिखा रहे हैं या संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल। और 15 दिनों में 4 ऐसे जिसे कहेंगे कि खेतियां पकड़ी गई हैं जहां पर अफीम की अवैध रूप से खेती की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है और आखिरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, क्या है, कौन दे रहा है संरक्षण, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं न्यूज स्पेशल में। और जिस तरीके से अफीम की खेती पर छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासत गरमा रही है, इसी विषय पर हम लोग आज खास चर्चा कर रहे हैं। बड़ी बहस हो रही है और इसी विषय पर हमारे साथ पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। सीधे बातचीत करते हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। रितेश मोहरे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते सवाल लेते हैं। रितेश मोहरे जी, सरकार पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार अफीम की अवैध रूप से खेती की जा रही है, कई एकड़ जमीन पर यह खेती हो रही है और सरकार को इसका पता भी नहीं है। आखिरकार कैसे, किसका संरक्षण मिल रहा है? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो रितेश मोहरे जी, क्या आपको एंकर मेरी की आवाज आवाज मिल नहीं पा आ रही रही। है? तो जिस तरीके से रितेश मोहरे जी से भी सवाल जवाब जरूर किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सरकार पर ही सवाल बनता है। श्रुति जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि श्रुति जी देखिए, सरकार एक तरफ अपना बचाव जरूर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अवैध रूप से अफीम की खेती हो रही है और कई एकड़ में हो रही है। आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के युवाओं और आखिरकार वहां मौजूदा आसपास के लोगों में से क्या किसी ने भी सूचना देने की कोशिश नहीं की पुलिस को? देखिए निशि जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आसपास के लोगों से तो ये बात निकली है, तब जाकर के ये बात जो है मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से जनता तक पहुंची है। कहीं ना कहीं ये बात आसपास के लोगों ने ही बाहर तक जो है लीक करी होगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा वहां पर अवैध कारोबार चल रहा हो और आसपास के लोगों को खबर ना लग पाई हो। एक बात। दूसरी बात कि पिछले 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे कानून व्यवस्था को लेके हो, चाहे अपराध को लेकर के हो, चाहे नशे को लेकर के हो, मतलब छत्तीसगढ़ की जो ये व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरीके से जर्जर है। और छत्तीसगढ़ का युवा आज नशे में जो है डूबता जा रहा है। ये लोग पहले लगातार शराबबंदी की बातें करते थे कांग्रेस सरकार के समय, ठीक है। अब आपकी सरकार आई तो क्यों आपने शराबबंदी नहीं की? अभी तो शराबबंदी करना तो दूर की बात, आप जगह जगह जाकर के दारू भट्टी खोल रहे हैं। आप देखे होंगे कि ऑनलाइन भी अब शराबें मिलना चालू हो गई हैं। तो आप तो लोगों को घर तक शराब पहुंचा रहे हैं, गाँव गाँव तक आप शराब जो है एकदम आसानी से लोगों तक पहुंच जा रही है। एक बात। दूसरी बात कि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ था कि अब ये मामला सामने आ गया कि अफीम की खेती कोई छोटी मोटी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जो युवा पीढ़ी है वो जब इस चीज को देखती होगी तो उनका मानसिक स्तर कहाँ जाता होगा और उनके दिमाग में इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्या असर सरकार जो है इस चीज का युवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर छोड़ रही है। ये स्थिति है। पहले दुर्ग से लेकर के बलरामपुर से लेकर रायगढ़, और छोटी मोटी नहीं, कई एकड़ में ये खेतियां हो रही, कहीं 2 एकड़, कहीं 5 एकड़। और इतना बड़ा अगर अवैध खेती हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ किसी का है, या तो सरकार का संरक्षण है। और कहीं ना कहीं जब ये बात लीक हो गई, वायरल हो गई, तब जाकर के आप जो है एक्शन की बातें कर रहे हैं। तो इतने दिन से सरकार सोई हुई थी। लेकिन श्रुति जी, अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हम छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त कर देंगे, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखा जा रहा है और नशे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा प्रदेश में, और फिर उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी
वही चीज मैं बोल रही हूँ निशी जी, अगर आप छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, युवाओं को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस डिबेट के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप मुझे ये बता दीजिए कि ये गांव गांव में दारू भट्टी क्यों खुल रही है, ऑनलाइन शराब जो है ये क्यों बिक रही है, ठीक है, क्यों आप ठीक लोगों है। के घरों बिल्कुल तक, उनके श्रुति जी, गांव तक शराब आपके पहुंचा सवाल रही का है। जवाब देने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त उपलब्ध हैं और उनसे सीधे सवाल करते हैं। और मैं ये समझ सकती हूँ कि रितेश मौर्य जी तक मेरी आवाज जरूर पहुंच पा रही होगी। रितेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है, देखिए अफीम की खेती को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। एक तरफ नशा मुक्त छत्तीसगढ़ की बात सरकार करती है, लेकिन सरकार के ही संरक्षण में कई एकड़ जमीन पर खेती हो रही है अवैध अफीम की। आखिरकार कैसे? क्या सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि उन्हें लाइसेंस भी जारी नहीं हो रखा है, वो अवैध रूप से है? जी बिल्कुल, आपको पता है बहुत ही हास्यास्पद विषय है कि विपक्ष आज जो है हर मुद्दे पर फेल है। जहां पर इस प्रकार की अफीम की खेती पकड़ी जा रही है और सरकार इस प्रकार के जो अवैध गोरख धंधा करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है और कलेक्टरों को कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से दिशा निर्देश किया है कि जहां जहां इस प्रकार की अवैध अफीम की खेती जो है पाई जाएगी, उनके ऊपर और भी खेत के मालिक या फिर करने वाले पर कार्रवाई करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल ही जो है रायगढ़ का मुद्दा उठा है। रायगढ़ में जहां पर तमनार पे जो खेती पाई गई, जो खेती करे और झारखंड का जिनका हाथ पाया गया, सागा करे कोई नाम है, उन्होंने बताया कि 10-15 वर्षों से वो यहाँ पर खेती कर रहे। इसका अर्थ है कि अफीम की खेती अभी नहीं हुई है, ये पहले भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है, मुझे लगता है कि इसी कार्रवाई का नतीजा है। आगे भी इस प्रकार की जितने भी लेकिन अगर श्रुति जी की सरकार में इन अवैध अफीम की खेती करने वालों को पनाह दी गई थी, तो आपकी सरकार अब तो ट्रिपल इंजन की है, तो आखिरकार क्यों इन्हें पनाह दी जा रही है, क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, तब तक इन्हें खत्म क्यों नहीं कर दिया गया? आखिरकार अभी तक सरकार का एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि अभी पिछले 15 दिनों में ही 4 जगह पर छापेमारी हुई, तो अवैध अफीम की खेती यहाँ पर निकलकर सामने आती है। जी, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से शराब घोटाले में पूरा संरक्षण था, हम इस प्रकार के अवैध जो खेती हो रही है या नशा के कारोबार है, इस पे हम संरक्षण बिल्कुल भी दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है, हम बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस पर संलिप्त होगा उसे जेल भेजने का काम होगा, उससे कार्रवाई होगी। आप देखेंगे अभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी हुआ है, 15 दिन के भीतर जो है वो एक रिपोर्ट बना करके देंगे, उस पर कार्रवाई लगातार बढ़ेगी और भी कई सारे चेहरे उजागर होंगे। लेकिन सरकार का इस मामले में कहीं भी संलिप्तता नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ऐसा होता तो हम भी शराब का घोटाला करते, दुकान में 2 काउंटर रखते। लेकिन जो भूपेश जी ने किया था, हमने वो करने का काम नहीं किया। हम इस छत्तीसगढ़ को हम संवारने का काम कर रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ को उठाने का काम कर रहे हैं। जो आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अफीम की खेती पकड़ा रही, इसका अर्थ यह है कि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। इसके पहले भी तो खेती हुई, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? ये बात सवाल यहाँ उठता है। दूसरी बात है कि जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि सरकार तरफ में अगर समाज संरक्षण देती तो लाइसेंस जारी करती, इस प्रकार के अवैध के भी कार्रवाई नहीं करती। मुझे लगता है कि कथनी करनी में अंतर है। हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। विपक्ष का काम है केवल आरोप प्रत्यारोप करके जनता को दिग्भ्रमित करना। हम कर रहे हैं काम, इसीलिए आज दिख रहा है पुलिस प्रशासन कर रही है। 2 कृषि स्तर अधिकारियों को भी निलंबित करने का काम हमने किया है। आगे भी जो अधिकारी से संलिप्तता पाई जाएगी या जो भी नेता अधिकारी जो भी व्यक्ति होगा, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी। सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। देखो शुभम, तो आखिरकार क्या आप मानते हैं कि किसकी सरकार में ये संरक्षण दिया जा रहा है? और अभी तक इस प्रकार से जो 15 दिनों में 4 जगहों पर छापेमारी होती है, अलग अलग प्रकार से कई एकड़ जमीनों पर ये खेती पाई जाती है अफीम की, तो आखिरकार ये 10 से 15 सालों से उसी जगह पर खेती होती चली आ रही है, तो पनाह किसके द्वारा दी जा रही है? और अवैध अफीम की ये खेती का कारोबार कितने लंबे समय से चल रहा है? की बात करें तो खेती तो झूठ बोल के खेती किया जा रहा था। जैसे आप दुर्ग में कहेंगे तो भुट्टा के नाम से खेती कर रहे थे। अभी जो आप जो रायगढ़ में जो पकड़ा तो जो खेती जो सब्जी के नाम से खेती कर रहे थे। ऐसे झूठ बोल के जो रेस्ट हाउस रहता है, जो बाहर में गार्ड रखा, जो अंदरूनी जो खेती करते हैं, वो लोग अवैध रूप से खेती कर रहे थे। रही बात भाजपा कांग्रेस की, अब कहा जाए तो कांग्रेस के समय कहा है तो अगर वो कांग्रेस समय थी तो अभी भाजपा के जो नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं? अब बलरामपुर में जो नेता है भाजपा के नेता, वही फरार हो गए हैं। तो जो कांग्रेस तो उसमें आपत्ति दर्ज कराएगी, विरोध तो करेगा ही। ठीक है, जवाब दीजिए रितेश जी, जवाब दीजिए इसका। जी, मैंने पहले ही अपना वक्तव्य में कह दिया कि जो भी दोषी होगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा, उसमें कार्रवाई होगी।
जो भाग रहे उसका लुक सर्कल भी जारी होगा। माननीय तो बिल्कुल रितेश जी, ये देखने वाला विषय रहेगा कि जो भाग रहे हैं, जो छुप रहे हैं, और जो कड़ी दर कड़ी मामला प्रकरण खुलने के बाद नाम सामने आ रहे हैं, उस पर क्या सरकार एक्शन लेगी या फिर नहीं, क्योंकि ये सभी नाम सभी के समक्ष हैं। और अगर सरकार पारदर्शिता के साथ एक्शन करने का दावा कर रही है, तो जो सरकार के ही अधिकारी हैं, सरकार के ही मंत्री हैं, अगर वो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो जरूर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो अब खेती किसकी है, संरक्षण किसने दिया, ये सवाल अभी भी लाजमी है, क्योंकि अभी जांच की प्रक्रिया भी जारी है। लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।